हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अपन देखेंगे कि ड्यूल सीवी कन्वेयर का पावर कैसे चेक करते हैं और उसकी ड्राइंग क्या होती है। ये 415 वोल्टेज RYB ये लिख रखा है 415 वोल्टेज। बस बार में आ रहा है। बस बार से आता है 3 पोल की एमपीसीबी में यहाँ तक पावर आ रहा है, यहाँ से आगे नहीं जा रहा है। इसको जैसे ही ऑन करेंगे सप्लाई आगे चली जाएगी। ये K1 K12 K13 ये क्या ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, NO NC कॉन्टैक्ट। जैसे इसको ऑन करेंगे NO NC हो जाएंगे। आगे जा रहा है, आगे जा रहा है E10 E30 E50। ये तीनों वायर, तीनों फेज के जो वायर हैं, ये यहाँ पे 789 किलोवाट ट्रांसड्यूसर लगा रखा है, उसमें दे रखा है पावर। ठीक है, इससे आगे जा रही सप्लाई। ये CT1 1.1 से 1.15 VA तक है। ये S1 S2 ये सिटी के कॉन्टेक्ट है। ठीक है, ये सिटी से यहाँ किलोवाट में ले रखा है। और ये दूसरा फेस, एक फेस ये एक करंट ट्रांसड्यूसर के लिए भी ले रखा है 2 नंबर में, और 1 नंबर का ये देखो ये 6 और ये है 1, यहाँ से यहाँ उठा रखा है। और 2 नंबर का ये फर्स्ट सेकंड दोनों जुड़े हुए हैं। ये देखो फर्स्ट भी यहाँ जा रहा है और सेकंड ये यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके यूं ये यहाँ पे जा रहा है। और 5 नंबर का ये है जो ये तीनों फेस ये ग्राउंड है। 5 का ग्राउंड है, 6 का आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ से आगे सप्लाई, यहाँ तक सप्लाई आ रही है। यहाँ से तो केवल एक ले रखा है ट्रांसड्यूसर और करंट ट्रांसड्यूसर दोनों के सर्किट को ट्रेस कर रखा है। ठीक है, इससे आगे जा रहे हैं कॉन्टेक्टर, यहाँ तक सप्लाई जा रही है। ये जब पिक होगा कंट्रोल सप्लाई से, तो उसकी कंट्रोल सप्लाई भी अपन देखेंगे। अभी पावर देख रहे हैं, यहाँ तक रहेगी। जैसे ये कॉन्टेक्टर पिक होगा सप्लाई आगे जाएगी एम्पियर से होते हुए, ये मोटर प्रोटेक्शन रिले से होते हुए, CBCT से होते हुए मोटर को रन करा देगी। जैसे मोटर में पावर पहुंचा RYB मोटर चल जाएगी। ठीक है, CBCT के S1 S2 ये ELR अर्थ लीकेज रिले है। इसमें सप्लाई कहाँ से आ रही है, ये देखिए ये सप्लाई है TB1 का 2 और TB1 का 2, यहाँ से फेस और न्यूट्रल। ये एक फेस यहाँ पे दे रखा है ELR में, न्यूट्रल दोनों। एक फेस और न्यूट्रल ये दे रखा है यहाँ पे किलोवाट ट्रांसड्यूसर में। एक फेस और न्यूट्रल दे रखा है यहाँ, ये रहा एम्पियर में। ठीक है, यही सभी जगह फेस और न्यूट्रल घूम रहे हैं। इससे आगे सप्लाई जा रही है ये एमपीसीबी ये वाली। ये जैसी ऑन होगी सप्लाई आगे जाएगी एमसीबी ऑक्सिलरी, एमसीबी जैसी ये वाली फेस न्यूट्रल वाली। ये जैसी ऑन होगी इसके NO कॉन्टेक्ट NC होंगे, सप्लाई आगे जाएगी। ये ELR रिले ये वाली अर्थ लीकेज रिले, ये इसके कॉन्टेक्ट है। ये जैसे ऑन होगा, ये रेडी होगा तो सप्लाई आगे जाएगी। ये ओवर लोड रिले एम्पियर रिले, ये रेडी होगी सप्लाई आगे जाएगी। TB1 का 17 और 18 में लूप है, यानी सप्लाई यहाँ से यहाँ अपन ने दे रखी। यहाँ से D2 कॉन्टेक्टर है, D2 कॉन्टेक्टर किसका है अब यहाँ से देखेंगे अपन। ये रहा LPBS स्टॉप, यानी इमरजेंसी रेडी होगी। यहाँ से फीडर से एक वायर जाता है TB पैनल स्टॉप, इमरजेंसी से एक वायर जाता है साइड में, साइड इमरजेंसी के लिए LPBS पे। वो इमरजेंसी रेडी होगी तो यहाँ से सप्लाई आगे D2 कॉन्टेक्टर पिक होगा तो ये D2 कॉन्टेक्टर का ये रहा, ये इसका NO कॉन्टेक्ट NC हो जाएगा। यहाँ से सप्लाई जाएगी D4 किसका है, D2 D4 ये लिख रखा है, ये देखो D4 पुल कोड राइट हैंड साइड, यानी TB1 का 9 और TB3 का 5। TB3 के 5 मार्शलिंग बॉक्स से सप्लाई जाती है साइड पे। पुल कोड राइट हैंड साइड का पुल कोड रेडी होगा तो सप्लाई वापस आके D4 कॉन्टेक्टर को पिक कराएगी। D4 D5 और D6 ये तीनों क्या है, राइट हैंड साइड का पुल कोड, लेफ्ट हैंड साइड का पुल कोड BSS, यहाँ ये चीज ले रखी है। जैसे ये सब रेडी होंगे, पुल कोड लगा हुआ नहीं होगा, ये कन्वेयर पे पुल कोड एक सेफ्टी स्विच है, लगा नहीं होगा तो सप्लाई आगे जाएगी। D4 D5 D6 ये तीनों कॉन्टेक्ट लगे हुए हैं, पुल कोड रेडी है तो सप्लाई आगे चली जाएगी। ये कॉन्टेक्ट NC हो जाएंगे। यहाँ से सप्लाई DCS मेंटेनेंस स्विच, अपन को स्काडा में चलाना है तो DCS स्काडा होता है। DCS सिलेक्शन TB2 का 1 DCS में गया, जैसे वहां से स्टार्ट किया यहाँ से सप्लाई आई
TB2 का 2 और TB1 का 4 से आते हुए C कॉन्टेक्टर मेन कॉन्टेक्टर ये पिक हो जाएगा और कन्वेयर चल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अपन मेंटेनेंस में भी चला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर करें।